कोई जख्म खाया हो। मैं हूं अमीर, बुकैर इब्ने हुबरान आहमरी। ये वो जख्म है जो मुस्लिम इब्ने अकील ने मुझे दिया है। बुकैर, इसे महल की सबसे बुलंद जगह से गिरा दो और इसके बदन से इसके सर को जुदा कर दो। जी अमीर। चलो। इब्न साद। जी अमीर। जब तक हुसैन कूफे की राह में है, मैं कूफे की जानिब से मुतमईन नहीं हो सकता। इससे पहले कि कूफा के लश्कर को रे पर गलबे के लिए तैयार करें, मक्के की तरफ जाओ और हुसैन और उसके साथियों का रास्ता रोक दो। हुकूमत रे उस बैत के बदले में है जो तुम हुसैन से लोगे। सारे वादे झूठे थे। तुम मुझसे वादा करके मुझे शाम से यहाँ इस कैद खाने में ले आए कि मैं सड़ के मर जाऊं, गल जाऊं। खुदा न करे मेरी जान तुम्हारी मौत होली को आ जाए। जाने के वक्त ऐसी बातें न करो मेरी जान। कहाँ चली मेरी जान? काश तुम्हें वतन से दूर होने की तकलीफ का अंदाजा होता, वो भी इस शहर में जहाँ मेरे पर काट दिए गए हों। मैं अगर नाचना गाना ना करूं तो गोया मैं मर गई। अरे मेरे दिल का चैन, गाओ, खुल के गाओ। वो रक्कास खाना और वो शाम का मैकदा और वो नाचने मटकने वाली रक्कासा अब तक हसीन तरीन ख्वाब है ये मेरा। मैं वादा करता हूँ कि अनकरीब कूफे में इस कमी को तुम्हारे लिए पूरा कर दूंगा। तुम मर्दे बज़्म हो खूली, न कि मर्दे जंग। मैं भी जंग लड़ने नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि माले गनीमत से महरूम न रह जाऊं। मुझे यकीन है कि इस जंग में वो हिस्सा मिलेगा कि इससे हम अपनी तमाम आरज़ुएं पूरी कर सकते हैं। दूर है क्या? कौन सी जगह? वही जगह जहाँ जाना चाहते हो। अच्छा, सरजमीन नैदामाद। नहीं भाई, यहीं करीब में है, कूफे से चंद फरसक के फासले पर। कितना वक्त लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन। तुम सिर्फ पलक झपकोगी, मैं भरे हाथों तुम्हारे पास होऊंगा। बेवकूफी करके पहली सफ में जाके मत खड़े हो जाना। मुझ में नाखबर खबरें सुनने का हौसला नहीं है। मेरा दिमाग खराब नहीं है कि अपनी हुरा से उचाट होकर जंग के दरिया से दिल लगा बैठूं। जंग जंग होती है खूली। जो जंग पर जाए और ना लड़े तो वो लड़ने वालों से पहले मारा जाता है। मेरे पास हौसला नहीं है कि उस मर्द के सोग में अपने बाल सफेद करूं जो किसी जंग में मारा गया हो। अभी तुम्हें मेरी हरबी सलाहियतों की खबर नहीं है। ये ठीक है कि मेरा मिजाज ऐशो नोश से ज्यादा साजगार है, मगर जंग में भी कोई कमजोर आदमी नहीं हूं।
तुम रो क्यों रही हो? खुली खुदा का खौफ करो, तुम मुझसे लड़ने जा रहे हो जो रसूल खुदा का जिगर गोशा है। खुदा की कसम, जो कोई भी हुसैन इब्ने अली से जंग करने जाएगा उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। बकवास बंद करो, किसी ने तुमसे राय नहीं मांगी। तुमने सालों से अपने इस शियापन की वजह से मेरा सुकून छीन लिया है। मुझे तुम पर तरस आता है, इसीलिए तलाक नहीं दे रहा। लिहाजा सिर्फ अपनी रोटी खाती रहो और अपनी हद में रहा करो। मेरी गैर मौजूदगी में तुम हूरा की कनीज हो। सरअंजाम सन 61 हिजरी कमरी में उमर साद ने रे की बादशाहत के ख्वाब के तहत एक इंतहाई बड़े लश्कर के साथ इमाम मजलूम और उनके कलील साथियों का रास्ता रोक दिया। दुनिया का काम बड़ा निराला है, जिस चीज से मुंह मोड़ो वो तुम्हारी वबाल हो जाता है। मुझे पता था अगर मौला हुसैन समझ ले कि ये ज़ुहैर इब्ने कैन का काफिला है तो मुझसे दस्तबरदार न होंगे। क्या आसमान टूट गया, शक्ल कमर हो गया है, या सूरज को मौत आ गई? शायद कोई वाजिब काम होगा जब ही कासिद को भिजवाया है। वाजिब काम? उनका वाजिब ये होगा कि उनकी दावत को कबूल करूं और उनके साथ कूफा जाऊं। अगर बुलाते हैं तो कबूल मत करना, माजरत कर लेना। कह 2000 तरह के मशगले हैं तुम्हारे, तुम्हारा माल लावारिस है और तजारत ठंडी है। मैं उनके साथ कुफे नहीं जा सकती। नहीं दुल्हन, न जाना बेहतर है बनिस्बत ये कि मैं मालो तजारत का बहाना करूं। मेरी जगह जा नमाज पर ही ठीक है। तिजारत करता हूं और नमाज पढ़ता हूं। खुद को उम्र के इस हिस्से में उस झगड़े में मुलविस नहीं करना चाहता जो दुनिया और आखिरत के नुकसान का बाइस है। ज़ुहैर, फर्जंदे रसूल ने तुम्हें बुलाया है। खुदा की कसम न जाकर तुम अपने आप पे जुल्म कर रहे हो। दुल्हन, मैं उसी दिन से अपनी तलवार को अलविदा कह चुका हूं जिस दिन उम्मत रसूल में फितना शुरू हुआ। कसम खाई है कि जब तक मुसलमान मुसलमान के सामने खड़ा है मेरी तलवार नयाम में ही रहेगी। मैं अपनी तलवार से किए हुए हद को तोड़ नहीं सकता। मौला हुसैन के साथ हो जाना यानी उस जंग में कूद जाना जिसका खुदा ही जानता है कैसा बुरा अंजाम है। तुम एक ही बात को लिए हुए क्यों बैठे हो ज़ुहैर? किसने कहा अपनी तलवार से किए हुए अहद को तोड़ दो? किसने कहा कि मौला हुसैन के साथ कूफे चले जाओ? ये बेअदबी के फर्जंद रसूल के बुलावे को ठुकरा दो और उनकी बात सुनना तक गवारा न करो। कहीं डर तो नहीं गए हो? किस चीज से डरूंगा? मुझे क्या पता। ये सारे बहाने डर की निशानियां हैं। तुम्हें मौला हुसैन का तुमसे जान मांगने का डर है या माल मांगने का खौफ? अपनी इज्जत की फिक्र करो ज़ुहैर। जब लोग सुनेंगे कि मौला हुसैन ने ज़ुहैर को बुलाया था और ज़ुहैर नहीं गया तो लोग तुम्हें कमजोर दिल और डरपोक कहेंगे। कल से तमाम जुबानों और महफिलों का विर्द बन जाओगे तुम। आज के बाद अगर किसी डरपोक की मिसाल देना चाहेंगे तो चूहे की जगह ज़ुहैर इब्ने कैन की मिसाल देंगे। दुल्हन मैं जाने के लिए आया हूं। उस तलखी के साथ जाना और इस मिठास के साथ आना, क्या हुआ ज़ुहैर? मौला हुसैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं मौला हुसैन के साथ जाऊंगा। तो फिर तुम्हारे माल का क्या होगा? तुम्हारी तिजारत ठंडी रह जाएगी। सब कुछ तुम्हारा दुल्हन। मेरी सारी दुनिया तुम हो। मेरे पास माले दुनिया से जो कुछ भी है वो तुम्हें बख्श रहा हूं। तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। तलाक दे दोगे मुझे? ये नामुमकिन है कि मौला हुसैन यजीद की बात करें। मुझे खबर मिली है कि इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन के कत्ल पर मामूर है और उसके बदले में बहुत कुछ पाएगा।
कूफियों के कई इंसानुमा भेड़ियों के रेवड़ खरीद लिए गए हैं हुसैन से मुकाबले के लिए। मौला हुसैन के पास तो कोई लश्कर ही नहीं। मौला हुसैन के हमरा हो जाना यानी मौत के घर में कदम रखना।